बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल हर कोई ये चाहता है कि जब वो कोई बात करे तो उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए, उसकी बात को समझा जाए और उसको बीच में टोका ना जाए और उसकी बात को अहमियत दी जाए। तजर्बे में ये बात आई है कि जिन लोगों को बात करने का अंदाज़ मालूम होता है, जो लोग बात करना जानते हैं, जिनकी गुफ्तगू मौसर होती है, उनको कम मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लेकिन सवाल है कि अपनी गुफ्तगू को मौसर कैसे बनाया जाए। नंबर 1, चूज़ द राइट टाइम। दोस्तों, बात करने के लिए हमेशा सही वक़्त का तयन करें। बात चाहे कितनी ही अहम क्यों ना हो, वक़्त मुनासिब होना चाहिए। नंबर 2, सी द लिसनर मूड। दोस्तों, बात करने से पहले हमेशा अगले इंसान का मूड देख लें। जिस तरह इंसान हमेशा एक ही काम को करने के मूड में नहीं होता, इसी तरह कभी कभार वो बात सुनने के मूड में भी नहीं होता। नंबर 3, प्रिपेयर द लिसनर मेंटली। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत अहम है कि जब आप कोई बात करें तो पहले बात सुनाने वाले को मेंटली तौर पर तैयार कर लें, ताकि आपकी गुफ्तगू मौसर हो और बावज़न हो। नंबर 4, पे अटेंशन टू योर पोस्चर। दोस्तों, जब भी आप कोई बात करते हैं तो आपका पोस्चर बहुत अहमियत रखता है। सुनने वाला आपके पोस्चर को देख के ही अंदाज़ा लगा लेता है कि आप कोई बात करना चाहते हैं। चाहे आप खड़े हों या बैठे हों, अपने पोस्चर को ऐसे रखें जैसे आप कोई अहम बात कर रहे हों और बात करते हुए अपने आप को एक्टिव शो करें। नंबर 5, सिमिलैरिटी इन टोन एंड स्पीच। दोस्तों, आप जब भी कोई बात करें तो अपने लहजे और रवैये को हमेशा सिचुएशन के मुताबिक रखें। जिस तरह किसी दुखी इंसान को आप दिलासा देते हुए दुखी लहजे का इजहार करते हैं, इसी तरह किसी की कामयाबी पर खुशी का इजहार करें। नंबर 6, अवॉइड क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म सेक। दोस्तों, अपनी गुफ्तगू में कभी भी तनकीद का इजहार मत करें। आपने देखा होगा कि जो लोग बात बात पर तनकीद करते हैं, उन लोगों को कम पसंद किया जाता है। नंबर 7, डोंट टेल अबाउट योर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अपनी गुफ्तगू में हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में मत बताते रहा करें। आजकल हर कोई परेशान है, इसलिए अगर आप परेशान हो तो अपनी गुफ्तगू में अपनी परेशानियों का इजहार मत करें। नंबर 8, डू नॉट डिस्कस दी सेम टॉपिक। दोस्तों, एक ही टॉपिक को बार बार अपनी कंजर्वेशन में इस्तेमाल मत करें। चाहे एक ही टॉपिक पर आपको बात करने में खुशी महसूस क्यों ना होती हो, लेकिन अगला इंसान बोर हो जाता है। नंबर 9, यूज़ बॉडी लैंग्वेज करेक्टली। दोस्तों, कोई भी बात करते हुए हमेशा मुनासिब फासला रखें और गैर ज़रूरी टचिंग से भी परहेज़ करें। ना ही आप इतनी दूर होकर बात करें कि अगले इंसान को अजीब लगे और ना ही इतना करीब हो जाएं कि अगले इंसान को सांस भी ना आए। नंबर 10, प्रैक्टिस लिसनिंग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को अहमियत दी जाए और आपकी बात को तवज्जो से सुना जाए, तो पहले आपको सुनना सीखना होगा, क्योंकि बात भी उन्हीं की सुनी जाती है जिनमें किसी और की बात सुनने का स्टेमिना मौजूद होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।